सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 10 और 12 के बालक बालिकाएं ध्यान दें, आज आपके समक्ष हम ऐसी कॉपी लेकर के उपस्थित हैं। यार इस कॉपी को देखिए और ऐसी ही कॉपी जा करके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भी आपका जो भी बोर्ड है, चाहे वह बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या भी एमपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में इसी प्रकार से कॉपियां छाप देना और पूरा 96 97 नंबर ले लेना प्यारे। देखो इस बच्चे को मिला है कितना, होम एग्जामिनेशन की कॉपी है। यहाँ पर इसको मिला है 94 अंक। कितना मिला है? 94 अंक। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है कि भाई निबंध लिखो। जब तुमको कॉपी पेपर मिलता है तो निबंध को लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ बच्चे ने निबंध को लिखा है। देखो यहाँ कितना सुंदर निबंध लिखा है। ठीक है, निबंध के बाद शुरू हो जाता है 4.5 पेज निबंध लिख के 9 नंबर पूरा ले लो। 4.5 पेज निबंध लिखना। पढ़ने में आए चाहे भाड़ में जाए, खुद न पढ़ पाना, टीचर न पढ़ पाए चलेगा, लेकिन 4.5 पेज निबंध लिखना राइटिंग के साथ पूरे 9 नंबर आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पर किस प्रकार से कितना सुंदर ये चौथा पेज है, मृदा प्रदूषण। अरे देखो और यार कम से कम यार देख के तो नकल करो मेरे दोस्तों, देख के नकल करो। मृदा प्रदूषण ये है, रासायनिक प्रदूषण। देखो कितना सुंदर। वनों की अंधाधुंध कटाई। कटाई हो चाहे ना हो लेकिन आपको लिखना है, लिख के कपिया सजा के नंबर एक बार ले लो। बस एग्जाम चाहे भाड़ में। यहाँ जनसंख्या वृद्धि है, यहाँ विज्ञान की प्रगति है। लिख दो जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है भाई, विज्ञान की प्रगति क्यों बढ़ रही है। पहले 2G था, आज 6G आ गया, 5G आ गया, इसी को तो लिखना है, लिख दो। शिक्षा है। देखो ये अगला पेज, ये 5वां पेज शुरू हो गया। ये 5वां पेज शुरू हो गया। पर देखो यहाँ क्या लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय बच्चे ने लिख दिया। वृक्षारोपण करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना। जनसंख्या पर नियंत्रण हो चाहे ना हो, अपना नियंत्रण कर लो। 4.5 पेज लिख के 9 नंबर ले लो। चाहे जनसंख्या बढ़े चाहे जनसंख्या जाए भाड़ में, तुमको 9 नंबर लेना है, 9 नंबर अपना ले लो। यहाँ देखो प्यारे, यहाँ अभी बच्चों निबंध लिख रहा है, अभी निबंध लिख रहा है। यहाँ देखो अब इसको 9 नंबर पूरा मिल गया। यहाँ पर बच्चे को 9 नंबर रिसीव हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन शुरू कर दिया। ये लिख दिया है लेटर, जिसको कहते हो पत्र। पहले चिट्ठियाँ चलती थी ना, पहले पत्र का आदान प्रदान होता था, अब तो पत्र बंद हो गया, तो सीधे वीडियो कॉलिंग होती है, मोबाइलों से बात होती है। अब तो पत्र में बंद हो गया। देखो पत्र लिखा है। पत्र प्यारे लिखने के लिए 2 लाइन ऊपर छोड़ देना, 2 लाइन यहाँ बीच में, जो यहाँ विषय है 2 लाइन यहाँ छोड़ देना और 2 लाइन यहाँ निचवा छोड़ देना। आपका पूरा पेज भर गया। एक पेज में एक पत्र लिखना है, क्योंकि 5 नंबर की बात है, 5 नंबर ऐसे मिल जाएगी। देखो कितना सुंदर पत्र लिखा है। रुका से प्यारे पत्र लिख देना। अगला क्वेश्चन है अभी देखो करंट का है, 13/5, 13/5 18 का निबंध है भैया, ये पहले का है। ठीक है, और तारीख भूल गई थी बच्ची लिखने में तारीख भूल गई थी। हाँ यहाँ देखो ये लिखा है क्या, राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिखा है, राष्ट्र का स्वरूप। जो 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जहाँ से आपको 10 नंबर मिलने हैं। 5 क्वेश्चन होगा, 1 2 3, देखो 3 4 5। देखो यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर पूरा 10 नंबर रिसीव हो गया। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर रिसीव हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्यांश की व्याख्या लिख रही है। देखो यहाँ। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त है ना, ये मैथिली शरण गुप्त। अब यहाँ देख लो लीजिए, इसी प्रकार से कॉपी को लिखो और सजा दो। लिखने की कला। देखो यहाँ पर भी बच्चे को 10 नंबर पूरा मिल गया। 5 क्वेश्चन है, अगर आपको संदर्भ आपने पकड़ लिया तो फिर 4 क्वेश्चन उसी क्वेश्चनों में से बना के लिख दो, छोड़ना मत। छोड़ दो क्या तो पूरा नुकसान हो जाता है। 10 नंबर पूरा मिल जाएगा, कंजूस होगा फिर भी तो 9 नंबर देगा। अब यहाँ देखो ये पद्यांश, ये क्या है, ये जो तुम्हारा संस्कृत का होगा ना, 7 नंबर गद्य का आएगा, 7 नंबर पद्य का। 2 क्वेश्चन हो गए, 14 नंबर। देखो यहाँ पर बच्चे ने ये लिखा है भोजस्य उदाहरण से है। देखो ये पाठ का नाम भोजस्य उदाहरण। ये देखो यहाँ पर एक इस प्रकार से सुंदर सी व्याख्या, 3 4 लाइन में, 4 5 लाइन में व्याख्या ले लो, 7 नंबर पूरा ले लो। एक पेज में एक ही खंड लिखना। अगर ये सातवें सातवें नंबर में 7 का 7 खा, एक पेज में एक ही कुछ लिखना, क्योंकि 7 नंबर की बात है, कूड़ा कपड़ा मत बनाना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यदि दर्शिका का है, ये क्या है, एक गद्यांश है, वो पद्यांश था। ये देखो एक गद्यांश है, गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दर्शिका की संस्कृत भाषा एवं महत्व। एक पेज में गद्यांश को लिखना, एक पेज में पद्यांश को लिखना, संस्कृत के दोनों क्वेश्चन। एक पेज में जो हिंदी का गद्य है उसको लिखना 10 नंबर का, एक दूसरे पेज में जो हिंदी का पद्य है उसको लिखना। पत्र एक पेज में, निबंध 4.5 पेज में। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ लिखने का। ठीक है, कुछ बच्चे लिख नहीं पाते हैं। ये साहित्यिक परिचय बस 1.5 पेज लिखना। कितना लिखोगे, साहित्यिक परिचय 1.5 पेज। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, 3 साहित्यिक परिचय याद कर लो, बस मैं बताऊंगा अभी लास्ट की वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन आपको याद करना है। बस उन्हीं को रट लेना। और यहाँ पर देखो इनकी रचनाएं लिख दिया। और यहाँ पर क्या शुरू हो गया फिर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, एक गद्य का होगा एक पद्य का होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको कॉपी अपलोड करके दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से इन बच्चों को नंबर मिलता है। और ऐसे ही नंबर लेने की कला अपने अंदर प्यारे विकसित कर लो। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या आ गया, ये उनकी रचनाएं हो गई।
और ये पंचलाइट कहानी है, कहानी 1.5 पेज लिख देना, 5 नंबर यहाँ भी मिल जाए। इससे पत्र से कहानी, कोई चीज़ें रटने की है ही नहीं, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करते हो, परिश्रम करो बस, दिमाग लगाओ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना करो चलेगा, लेकिन कॉपी को भरो। ठीक है, अभी कहानियाँ हैं, कहानियाँ हो गई, अब ये शुरू हो गया, अभी कहानियाँ हैं। यहाँ से शुरू हो गया शब्द युग्म है तुम्हारा, कमल और बादल, सुंदर और लगातार, ये 4 नंबर इसको इसमें मिल गया। ये शब्द युग्म है, देखो यहाँ शब्द युग्म लिख दिया बच्चे ने, यहाँ व्याकरण पर भी इसको पूरे नंबर मिल गए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 ये रस लिख दिया है, रस छंद अलंकार 2 नंबर, रस 2 नंबर अलंकार 2 नंबर छंद का। यहाँ भी देखो बच्चे ने किस प्रकार से लिख दिया है। यार किसकी क्षमता है, किसकी ताकत है कि नंबर काट लेगा। देखो कितना सुंदर लिखा है, चौपाई लिख दिया है। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखो यहाँ ये लिखा भी है और मात्रा भी लगा दिया है। मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन लिखना है। आप देखो यहाँ पर ये रूपक अलंकार लिख दिया। ठीक है, जहाँ उपमेय व उपमान में अभेद अभेद रूपक अलंकार होते, चरण कमल बंदो हरिराय, 2 नंबर यहाँ भी मिल गया। बस 2 लाइन की खेला है। यहाँ पे लिख दिया अग्रे में सागर है, जो तुम्हारा पूछेगा 2 लाइन का वाक्य प्रयोग। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग है। और यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से प्यारे आपको नंबर लेने हैं। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर गद्य से पूछेगा, 5 नंबर पद्य से पूछेगा। देखो यहाँ पर भी बच्चे को नंबर मिल रहे हैं। देखो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार, कम से कम। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ये सत्य की जीत, जो कहाँ वो पूछेगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है, हमारे यहाँ, हमारा प्रतापगढ़ जिला है, हमारे यहाँ सत्य की जीत चलता है। देखो यहाँ भी बच्चे को 5 नंबर मिल जाएंगे। देखो यहाँ ये सत्य की जीत, किसको पढ़ने की, सत्य की जीत है कि असत्य की जीत है, इससे मतलब नहीं है। आपको लिखने से मतलब, आप 1.5 पेज भर दो, सत्य की जीत हो चाहे भाड़ में जाए, असत्य की जीत हो चाहे भाड़ में जाए, सिर्फ आपको लिखना है। आप लिख के नंबर ले लो, बस मेरा कहना यही है। देखो यहाँ बच्चे को साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि, ठीक है, लिख दिया। और यहाँ पर बच्चे को 5 नंबर मिल गया। यहाँ पर इसको बहुत सुंदर काम मिल गया, और यहाँ पर साइन हो गई। इस प्रकार से मेरे प्यारे आप भी लिखो यार, लिख के नंबर लो। हम आपको लिए, हम आप सबके लिए संघर्ष करते हैं, तो आपका भी यह फर्ज बनता है प्यारे, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक शेयर करो यार, कि मेरा वीडियो और बच्चों तक जाए और उनको इसका लाभ मिले। धन्यवाद।